as our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. So it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. So I think as RSS think, yes. जातिगत जनगणना ये मुद्दा काफी दिनों से सियासी फलक पर गर्दिश कर रहा है। कांग्रेस जातिगत जनगणना के पक्ष में माहौल बनाने से लेकर सत्ताधारी बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, तो बीजेपी ना तो इसका खुलकर विरोध करती है, ना ही समर्थन। वो करेंगे, कोई डेट बता सकते हैं? उचित समय पर करेंगे, आप चिंता मत इसी करो। से जुड़ा हुआ एक और सवाल जब तय करेंगे तब मैं घोषणा करूंगा, कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। जी सर, इससे जुड़ा एक और वो सवाल का जवाब इसी में आ ही गया। मुझे मालूम है तुम नेक्स्ट क्या पूछने वाले। लेकिन अब लगता है इस मुद्दे को लेकर माहौल बदलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आरएसएस ने जातिगत जनगणना कराने का समर्थन किया है, उसके बाद बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए बच नहीं जाता। एक्सपर्ट्स की माने तो आरएसएस ने एक तरह से जातिगत जनगणना का समर्थन कर बीजेपी को आने वाली सियासी दिक्कतों से बचाने का काम किया है। आपको बता दें, केरल में आरएसएस की समन्वय बैठक में संघ ने जाति आधारित जनगणना की वकालत की है। आरएसएस ने यह भी जोड़ा कि जातिगत जनगणना का इस्तेमाल चुनावों में हथियार के तौर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार को सिर्फ डेटा जमा करने के लिए जातिगत जनगणना करानी चाहिए, ताकि इसका इस्तेमाल कल्याणकारी योजनाएं बनाने में हो सके। अब चूंकि आरएसएस ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है और कांग्रेस तो चाहती ही है कि ऐसा हो, लिहाजा अब जब दोनों ही धुर विरोधी एक मुद्दे पर सहमत हो जाएं, तो नफे नुकसान का आकलन करना लाजमी हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्या राय रखते हैं पॉलिटिकल पंडित इस बारे में। आरएसएस को जातिगत जनगणना से अब परहेज नहीं है। संघ का मानना है इसके डेटा का इस्तेमाल समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कई बार आंकड़े ना होने के कारण प्राथमिकताएं तय नहीं हो पाती। संघ की माने तो जातिगत जनगणना का इस्तेमाल सियासी मकसद साधने के लिए ना हो, इससे समाज की मानसिकता विकृत होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत आरक्षण को अनिवार्य मानते हैं। मोहन भागवत का कहना है, आरक्षण में बदलाव आता है तो वो समुदाय के हित में हो। अब सवाल यही है कि कांग्रेस जो ढिंढोरा पीट पीट कर जातिगत जनगणना कराने की बात कहती आ रही है, खासतौर से राहुल गांधी, तो निश्चित ही इसके पीछे उसके राजनीतिक हित छिपे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि जातिगत जनगणना होती है तो सियासी दल इसका लाभ उठाने से पीछे हटेंगे नहीं। हरियाणा के चुनाव की मिसाल दी जा सकती है, जिस तरह टिकट बंटवारे में यहां जाति ही देखी गई। इसके पहले भी जिन राज्यों में या लोकसभा चुनाव होते आए हैं, सभी चुनावों में टिकट का बंटवारा जातिगत समीकरणों को देखते हुए ही किया जाता है। आपको मालूम हो कि इंडी गठबंधन की तरफ से लगातार जातिगत जनगणना कराने की बात कही जा रही है, तो एनडीए के घटक दल भी जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं। मसलन जेडीयू और लोजपा, जो दोनों सरकार के साथ हैं, लेकिन जातिगत जनगणना कराने के हिमायती भी हैं। कुल जमा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर साफ तोहमत लगाते आ रहे हैं कि बीजेपी जातिगत जनगणना और जातिगत आरक्षण की विरोधी है। 2024 के चुनाव में यही बात विपक्ष ने जनता के बीच गा गा कर सुनाई और बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान हुआ। इसकी एक वजह यह भी थी। लिहाजा अब संघ के समर्थन के बाद बीजेपी क्या स्टैंड लेती है और जातिगत जनगणना का क्या फॉर्मेट लेकर आती है, देखना दिलचस्प होगा। रहा सवाल कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का, तो वो इसके बाद सरकार को घेरने का कौन सा पैंतरा आजमाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।